अंटार्कटिका में मिली एक लाश ने 50 साल पुराने ऐसे खौफनाक राज्य से पर्दा उठा दिया जिसने हर किसी को हैरान कर दिया। लेकिन जैसे जैसे सच सामने आने लगता है, मौत का खतरा और भी करीब आता जाता है। आखिर बर्फ के नीचे क्या छिपा है और इस रहस्य की असली सच्चाई क्या है, ये जानने के लिए वीडियो आखिर तक जरूर देखिए। मूवी की शुरुआत साल 1957 से होती है, जहां हमें एक रशियन कार्गो प्लेन आसमान में उड़ता हुआ दिखाई देता है। हम देखते हैं कि दोनों पायलट प्लेन उड़ा रहे होते हैं। तभी को पायलट पीछे वाले हिस्से में जाता है और हमें पता चलता है कि वहां उनके 3 और साथी एक रहस्यमयी बॉक्स की कड़ी निगरानी कर रहे हैं। लेकिन तभी को पायलट अचानक उन सभी पर गोलियां बरसाना शुरू कर देता है। अपनी जान बचाने के लिए वे लोग भी जवाबी फायरिंग करने लगते हैं। इसी अफरा तफरी के बीच एक गोली गलती से पायलट को लग जाती है, जिससे प्लेन पूरी तरह बेकाबू हो जाता है और कुछ ही पलों में वह बर्फीली जमीन पर भयानक तरीके से क्रैश हो जाता है, जिसमें सवार सभी लोगों की मौत हो जाती है। इसके बाद कहानी सीधे प्रेजेंट टाइम में आ जाती है और हमें अंटार्कटिका के बीचों बीच बनी एक यूएस रिसर्च फैसिलिटी दिखाई जाती है। यहीं हमारी मुलाकात एक लड़की से होती है जिसका नाम कैरी होता है। तभी वहां डॉक्टर जॉन आते हैं और कैरी को बताते हैं कि एक बेहद खतरनाक बर्फीला तूफान तेजी से उनकी तरफ बढ़ रहा है, इसलिए पूरे कैंप को तुरंत वापस भेजा जा रहा है। यह सुनकर वहां मौजूद सभी लोग खुश हो जाते हैं। लेकिन तभी रेडियो पर एक मैसेज आता है और स्टेशन मैनेजर कैरी को तुरंत अपने ऑफिस में बुला लेता है। जब कैरी स्टेशन मैनेजर के कमरे में पहुंचती है तो वह बताता है कि उनकी टीम को एक सुनसान इलाके में एक डेड बॉडी मिली है, जिसकी जांच के लिए कैरी को भेजा जा रहा है। कैरी भी बिना एक पल गंवाए डॉक्टर जॉन और एक पायलट जिसका नाम डेफली होता है उसके साथ उस जगह की ओर रवाना हो जाती है। कुछ ही देर में वे सभी उस लोकेशन पर पहुंच जाते हैं। वहां पहुंचकर कैरी उस लाश को देखकर पूरी तरह हैरान रह जाती है। वह सोचने लगती है कि अंटार्कटिका जैसी वीरान जगह जहां एक परिंदा तक नजर नहीं आता, वहां उनके कैंप से कई किलोमीटर दूर आखिर कोई इंसान क्या कर रहा था। फिर जैसे ही कैरी और डॉक्टर जॉन उस बॉडी को पलटते हैं, वे देखते हैं कि उसका आधा चेहरा पूरी तरह गायब हो चुका है। यह देखकर दोनों के होश उड़ जाते हैं, क्योंकि वह आदमी उन्हीं के डिपार्टमेंट में काम करता था। इसके बाद वे उस बॉडी को वापस फैसिलिटी में ले आते हैं। वहां डॉक्टर जॉन और कैरी उसकी बारीकी से जांच करते हैं और उन्हें पता चलता है कि उसकी हत्या कुल्हाड़ी से की गई थी। साथ ही उसके पैर में कुछ टांके भी लगे हुए थे, जिन्हें देखकर साफ समझ आ रहा था कि उन्हें किसी नौसिखिए ने लगाया है। डॉक्टर जॉन कैरी से कहते हैं कि 2 दिन बाद यहाँ से निकलने वाला आखिरी प्लेन जाएगा और हम इस बॉडी को अपने साथ ले जाकर FBI को सौंप देंगे। लेकिन कैरी यह जानना चाहती थी कि आखिर उसका कातिल कौन है, इसलिए वह कंट्रोल रूम में जाकर उस आदमी की फाइल चेक करती है जिसकी बॉडी मिली थी। उसका नाम वाइस था और वह 2 अन्य साइंटिस्ट के साथ यहाँ आया था। वहां से कैरी को पता चलता है कि ये तीनों साइंटिस्ट रशियन कैंप से थे और एक रहस्यमयी मीटियोर पर रिसर्च कर रहे थे। वाइस के साथ 2 और लोग भी काम करते थे। कैरी तुरंत उन दोनों से संपर्क करने की कोशिश करती है, लेकिन उनसे कोई संपर्क नहीं हो पाता। तभी एक अनजान नंबर से कॉल आता है। उन तीनों साइंटिस्ट में से एक, जिसका नाम मूनी था, कैरी को तुरंत अपने बेस कैंप में बुलाता है और कहता है कि जब वह वहां पहुंचेगी तभी वह उसे पूरी सच्चाई बताएगा। कैरी बिना देर किए डेफली के साथ वहां के लिए निकल जाती है। कुछ देर बाद वे दोनों उस बेस कैंप में पहुंचते हैं और पूरे कैंप की अच्छी तरह तलाशी लेते हैं, लेकिन साइंटिस्ट मूनी का कहीं कोई पता नहीं चलता। तभी डेफली कैरी से वापस चलने के लिए कहता है, लेकिन कैरी एक और बिल्डिंग की तलाशी लेने निकल पड़ती है। बाहर बेहद तेज बर्फीली हवाएं चल रही थीं और तापमान 65 डिग्री से भी नीचे था। ऐसे मौसम में किसी आम इंसान का चलना तो दूर, खड़े रहना भी लगभग नामुमकिन था। लेकिन कैरी किसी तरह उस दूसरी बिल्डिंग तक पहुंच जाती है। जब वह अंदर जाकर चेक करती है तो उसे साइंटिस्ट मूनी मरा हुआ मिलता है। तभी अचानक काले कपड़ों में छिपा एक रहस्यमयी शख्स उस पर हमला कर देता है। कैरी किसी तरह अपनी जान बचाकर उस बिल्डिंग से बाहर भागती है और वापस अपने मेन कैंप की तरफ दौड़ने लगती है। रास्ते भर वह रहस्यमयी कातिल उसका पीछा करता रहता है, लेकिन कैरी बिना एक पल रुके कैंप के दरवाजे तक पहुंच जाती है। हालांकि जल्दबाजी में वह बिना ग्लव्स पहने ही दरवाजे का हैंडल पकड़ लेती है, जिससे उसका हाथ बुरी तरह जमकर घायल हो जाता है। फिर भी वह किसी तरह अंदर जाकर दरवाजा लॉक कर देती है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें पता चलता है कि कैरी बेहोश हो गई थी, जिसे डेफली अंदर लेकर आया था। होश में आते ही कैरी डेफली को पूरी घटना बताती है। यह सुनकर वह भी हैरान रह जाता है कि आखिर वह रहस्यमयी कातिल कौन था। आगे और भी कई चौंकाने वाले खुलासे होने वाले हैं, और अगर आप यहाँ पर होते तो आप क्या करते? अपना जवाब कमेंट में जरूर बताना। फिर कैरी कहती है कि वह कातिल अभी भी यहीं कहीं आसपास छिपा हुआ होगा। इसके बाद वे दोनों उसकी तलाश में निकल पड़ते हैं। काफी देर तक खोजबीन करने के बाद वे एक कमरे में पहुंचते हैं, जहां उन्हें एक आदमी दिखाई देता है। वह आदमी अपना परिचय देते हुए बताता है कि उसका नाम रॉबर्ट है और वह UN का स्पेशल सिक्योरिटी एजेंट है। उसे यहाँ इस पूरे मामले की इन्वेस्टिगेशन के लिए भेजा गया है। इसके बाद तीनों मिलकर एक और नए कैंप की ओर रवाना हो जाते हैं। रास्ते में कैरी रॉबर्ट को अब तक हुई पूरी घटना विस्तार से बता देती है।
कुछ देर बाद वे लोग डेल्टा एक कैंप पहुंच जाते हैं। जब वे वहां जांच करते हैं तो उन्हें एक पुराना मैप मिलता है। तभी डेफली कहता है कि यहाँ काफी मात्रा में प्लास्टिक एक्सप्लोसिव मौजूद है, जो आमतौर पर किसी रिसर्च कैंप में नहीं होना चाहिए। फिर कैरी रॉबर्ट और डेफली से कहती है कि हमें इस मैप में दिखाई गई आखिरी लोकेशन पर तुरंत पहुंचना होगा। तीनों बिना समय गंवाए उस लोकेशन की ओर निकल पड़ते हैं। वहां पहुंचकर वे देखते हैं कि ऊपर से तो वहां कुछ भी नजर नहीं आ रहा था, लेकिन कैरी तुरंत समझ जाती है कि बर्फ के नीचे किसी तरह की छेड़छाड़ की गई है। जैसे ही वह यह बात कहती है, अचानक उसके पैरों के नीचे की बर्फ धंस जाती है और वह सीधे नीचे गिर पड़ती है। नीचे पहुंचकर कैरी देखती है कि वहां एक पुराने प्लेन का दरवाजा मौजूद है। दरअसल यही वही प्लेन था जिसे हमने फिल्म की शुरुआत में उड़ते हुए देखा था। जैसे ही तीनों उसके अंदर दाखिल होते हैं, वे देखते हैं कि वहां कई लाशें बर्फ में जमी हुई पड़ी थीं। ये उन्हीं लोगों की डेड बॉडी थीं जो प्लेन क्रैश के बाद बर्फ में दब गए थे और वर्षों बाद भी उसी हालत में सुरक्षित पड़े हुए थे। लेकिन असली खेल तो अब शुरू होने वाला है। आखिर इस प्लेन में ऐसा क्या छिपा था जिसने इतने लोगों की जान ले ली, और क्या असली खतरा अभी भी जिंदा है? इन सभी सवालों के जवाब मिलेंगे फिल्म के अगले हिस्से में। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसी